नमस्कार दोस्तों, आजकल बिहार में बहुत खुशी की बात है क्योंकि केंद्र सरकार ने ऐसा रिकॉर्ड तोड़ बजट दिया है जो बिहार के हित के लिए है। और नीतीश बाबू की यही मांग थी और नीतीश बाबू के साथ-साथ पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी यही मांग थी और बिहार वासियों का भी यही मांग था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, विशेष पैकेज दिया जाए जिसकी वजह से बिहार आगे बढ़ सके। दोस्तों, बिहार एक आप लोगों को भी पता है कि पहले से कितना पिछड़ा हुआ राज्य है और बिहार को स्पेशल दर्जा की बहुत ज़रूरत थी और बहुत हद से ज़्यादा, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है, बिहार एक पिछड़ा राज्य है। हर क्षेत्र में देखिए, एक शिक्षा से लेके हो, रोज़गार से लेके हो, पलायन से लेके हो, हर क्षेत्र में बिहार मतलब कमज़ोर है। और बिहार का इनकम आय भी देखा जाए तो बहुत कम है, यानी 60,000 साल में, एक साल में 60,000 ही एक प्रति व्यक्ति का आय है। और नीतीश बाबू जब से 2005 में मुख्यमंत्री बने तब से उनकी मांग यही थी दोस्तों कि बिहार को स्पेशल दर्जा दिया जाए। और आज नीतीश बाबू का सीना गदगद हो गया होगा और साथ ही साथ पूरे बिहार का तो सीना गदगद है ही। और दुख इस बात की है कि विशेष राज्य का दर्जा ना मिला दोस्तों, लेकिन विशेष पैकेज मिला जिसकी वजह से हम कुछ दिनों के लिए अपनी आर्थिक गतिविधियाँ जो धीमी हो गई उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, जो विकास हमारा पीछा है उसको आगे बढ़ा सकते हैं और सारे क्षेत्रों में विकास कर सकते हैं। बाकी जिस फिर मांग तो हमारा दोस्तों ये जारी ही रहेगा, क्योंकि जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, जब तक बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आएगी बिहार में, तब तक बिहार का भला हो नहीं सकता है। क्योंकि बिहार में विशेष राज्य का अगर दर्जा मिल जाता है तो 100 रुपये में 90 रुपया केंद्र सरकार खर्चा करेगी, 10 रुपये राज्य सरकार खर्चा करेगी। राज्य सरकार वो भी चाहेगी तो 10 रुपया केंद्र से करा ले, यानी चाहेगी राज्य सरकार तो 100 के 100 रुपये केंद्र सरकार से खर्चा कराएगी, जिसके वजह से बिहार का और उन्नति हो सकता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो आएगी तो उसको टैक्स मतलब फ्री मिलेगा, मतलब थोड़ा टैक्स रेवेन्यू कम मिलेगा, जिसकी वजह से बिहार की और उन्नति हो सकती है दोस्तों। बाकी मोदी जी का और वित्त मंत्री जी का तहे दिल से, यानी पूरे बीजेपी पार्टी को बिहार के लोग हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी फैसला लिए बिहार में, इस तरह पैसों का बरसात किए जिस तरह से शायद कभी आज़ाद भारत में किसी प्रधानमंत्री ने बिहार को इतनी बड़ी रकम दिया हो। और क्योंकि ज़रूरत है इस रकम की, बिहार अब क्यों नहीं भला देंगे मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को 2014 में लोगों ने कितनी 31 सीट दी थी 40 में, उसके बाद 2019 में 40 में 39 सबसे रिकॉर्ड तोड़ दी थी, लेकिन उस वक्त मोदी जी का ध्यान इस पर नहीं आया। अब 2024 में 40 में 30 सीट मिली और इस वक्त की मेन भूमिका थी जिसकी वजह से उनको देना पड़ा, विशेष राज्य का दर्जा ना दिया लेकिन विशेष पैकेज भले दिए, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बिहार एक पहले से कई सदियों से आप लोग दोस्तों देखते होंगे, क्योंकि बिहार एक बाढ़ से इतना तबाही मचती है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। अभी देखे होंगे कि बाढ़ से कितने पुल पुलिया गिरे, यानी 15-20 तो गिर ही गए हैं और सारे विकास बाधित रह गए थे, जो अब इतने पैसे से हम विकास कर सकते हैं। यानी इतना पैसा दिया गया है दोस्तों, वो पैसा का रकम है 58,900 करोड़, जिससे में एक 26,000 दिया है रोड के लिए और 21,000 दिया गया है दोस्त पावर प्लांट के लिए और अनेक विकासों के लिए दिया गया है, जैसे पटना से बक्सर के बीच क्या बोलते हैं हाईवे, एक्सप्रेसवे, इसके बाद रोड का हो, पुल का हो, एयर, मतलब अनेकों क्षेत्र में पैसे दिए गए हैं जिससे आगे बिहार कर सके। और दोस्तों, हम लोगों का यही मांग जारी रुकना नहीं है, इससे भी हमें विशेष राज्य का दर्जा लेना है, क्योंकि जब तक हम लोग विशेष राज्य का दर्जा नहीं लेंगे दोस्तों, तब तक बिहार की उन्नति नहीं हो सकती और बिहार की विकास नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत ज़रूरी है विशेष राज्य की दर्जा का। और दोस्तों, हम नहीं पूरे बिहार के लोग मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया करता है। और दोस्तों, आज़ाद भारत में पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी रकम दी है, क्योंकि इतने प्रधानमंत्री आए गए लेकिन किसी ने बिहार पे ध्यान नहीं दिया। मोदी जी देर से आए पर आए, क्योंकि उन्होंने 2014 में आते आते ही बोला था कि बिहार को हम विशेष पैकेज देंगे। आज उन्होंने 11 साल बाद अपना वादा पूरा किया है। मोदी जी का स्टेटमेंट दोस्तों आप लोगों को सुना होगा, सबका साथ सबका विकास, ये उन पर तो फिट नहीं बैठता है, लेकिन ये ज़रूर फिट है जो हमारे साथ हम उनके साथ, क्योंकि नीतीश बाबू का भी मेन भूमिका है उनके मंत्री पद पर बैठने रहने का। इसलिए बिहार को विशेष ध्यान दिया गया है और बहुत अच्छी हो, जिस तरह से भी दिया गया हो, लेकिन देना तो ज़रूरी था। नहीं देते तो फिर बिहार का क्या होता। और बिहार में बेरोजगारी कितनी है सब कोई को पता है, बिहार में कंपनी नहीं है, बिहार में अनेक विकास पीछे हैं, जो इस पैसे से बिहार आगे उन्नति कर सकता है। दोस्तों, बाकी बिहार के लोग बहुत गदगद है, बहुत खुश है, आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि होंगे ही। और बिहार की इस गठबंधन सरकार पर और मोदी जी के इस नेतृत्व पर आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। तहे दिल से मोदी जी का, वित्त मंत्री जी का स्वागत करता है बिहार। और जय हिंद, जय बिहार।